This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा-ए-किराम और प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है हमारे पेशे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशा क्या होता है। पेशा से मुराद एक ऐसा काम या सरगर्मी जो कोई शख्स अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अंजाम देता है या आमतौर पर किसी खास हुनर, इल्म या तरबियत का नतीजा होता है जिसे किसी भी फर्द ने हासिल किया होता है। सबसे पहले हम इस सबक का तारुफ देखेंगे। ये सबक बच्चों को माशरे के मुख्तलिफ पेशों और उनसे वाबस्ता अफराद की अहमियत से रोशनास कराता है। इस सबक का मकसद बच्चों में मेहनत और हर पेशे के एहतराम का एहसास पैदा करना है, साथ ही ये भी सिखाना कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर पेशा तरक्की में अपना हिस्सा डालता है। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि पेशा वराना रवैया और इखलाकियात सीख सकें, एहसास जिम्मेदारी और मसलसल सीखने की लगन का मुजाहरा कर सकेंगे। महारतें यानी पेशे के औजार और तरीकाकार को मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। टीचर बच्चों की तवज्जो हासिल करने, उनमें तजस्सुस पैदा करने और उनके साबिका इल्म को मालूम करने के लिए कुछ इस तरह के सवालात कर सकते हैं। सबक पढ़ाने से पहले सवालात। सवाल: अगर आपके घर में बिजली का कोई मसला हो जाए, आप किस पेशे से मुंसलिक शख्स की मदद लेते हैं? जवाब: इलेक्ट्रीशियन। सवाल: हमारे स्कूल में कौन कौन से लोग काम करते हैं? जवाब: स्कूल में हेड मास्टर, असातिज़ा-ए-किराम, लाइब्रेरियन, चौकीदार और खाकरोब काम करते हैं। सवाल: अगर कोई बीमार हो जाए तो हम इसे कहाँ लेकर जाते हैं? जवाब: हस्पताल में। आप अपने सर के बाल किससे कटवाते हैं? जवाब: हुजाम से। इनके अलावा आप बच्चों से और भी सवालात कर सकते हैं, मसलन आपके वालिदैन का कौन सा पेशा है और वो अपने काम में क्या करते हैं। यकीनन बच्चों को अपने वालिदैन के पेशे के बारे में कुछ तो इल्म होगा कि उनके वालिद या वालदा क्या क्या काम करते हैं। फिर आप पूछ सकते हैं कि सड़कें कौन बनाता है, किसान हमारे लिए क्या काम करता है, हमारा फर्नीचर कौन बनाता है। आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि आपका पसंदीदा पेशा क्या है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहेंगे। इन सवालात के अलावा आप बच्चों से कोई सरगर्मी भी करवा सकते हैं। आप बच्चों को मुख्तलिफ पेशावर अफराद की तस्वीरें दिखा दें, मसलन उस्ताद, फौजी, दर्जी, हुजाम, किसान वगैरह, और उनसे पूछ सकते हैं कि ये कौन है और क्या काम करते हैं। यकीनन बच्चे इनके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हैं और वो आपको इनके बारे में दो एक लाइनों में कुछ बता ही देंगे। अब हम देखते हैं इस सबक का नसर पारा। पैराग्राफ नंबर 1 का नसर पारा है, उस नसर पारा या सलीस है। उस्ताद साहब ने बच्चों को 5 ग्रुपों में तकसीम किया और हर ग्रुप को एक तस्वीर दी गई और कहा गया कि वो इस तस्वीर के बारे में क्लास के सामने बात करें। बच्चों ने इस काम की अच्छी तैयारी की। आज जब सरगर्मी शुरू हुई तो सब बच्चे बहुत पुरजोश थे। सबसे पहले अजमल ने अपने ग्रुप की तरफ से बात करना शुरू की और उसने कहा, साथियों, हमें स्कूल की इमारत की तस्वीर मिली है। स्कूल वो जगह है जहां हम इल्म हासिल करते हैं और अच्छे इखलाक सीखते हैं। अजमल ने तस्वीर दिखाते हुए बताया कि स्कूल में हेड मास्टर, असातिज़ा, लाइब्रेरियन, चौकीदार और खाकरोब काम करते हैं। ये सब लोग हमारे लिए काम करते हैं। अजमल की बात मुकम्मल होने के बाद उस्ताद साहब ने तख्ता स्याह पर एक कॉलम बनाया, उस पर स्कूल लिखा और उसमें स्कूल में काम करने वाले तमाम अफराद के नाम लिखे। फिर उन्होंने सलीम से कहा कि वो अपने ग्रुप को मिलने वाली तस्वीर के बारे में बात करे। पैराग्राफ नंबर 2 का नसर पारा या सलीस है। सलीम ने अपनी जमात के साथियों को बताया कि जो तस्वीर इसे मिली है वो एक हस्पताल की है। उसने वजाहत की कि हस्पताल वो जगह है जहां मरीजों का इलाज किया जाता है, उन्हें दवाएं दी जाती हैं,
वहाँ बीमारियों से बचाव के तरीके भी सिखाए जाते हैं। अस्पताल में मुख्तलिफ लोग काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्सें, दवा फरोश वगैरह। जब सलीम अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो उस्ताद साहब ने तख्ता स्याह पर अस्पताल का उन्वान लिखा और अस्पताल के तमाम पेशावर अफराद के नाम लिखे। इसके बाद उन्होंने साजिद की तस्वीर की तरफ इशारा किया और बात करना शुरू कर दी। साजिद, दोस्तों, ये एक होटल की इमारत है। आप इसे रेस्टोरेंट, चाय खाना और कैफे भी कह सकते हैं। यहाँ लोग मजे मजे के खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ खानसमा, तंदूरची, बेरे होटल की देखभाल करते हैं। मैनेजर वगैरह यहाँ इंतजामी अमूर की देखभाल करते हैं। साजिद की बात के इख्तिताम पर मास्टर साहब ने तख्ता स्याह पर उस इमारत के बारे में बताई जाने वाली तमाम बातों को लिख दिया। पैराग्राफ नंबर 3 का नसर पारा या सलीस है। मुराद के गिरोह को एक खूबसूरत हरी भरी खेत की तस्वीर मिली थी। मुराद ने बताया, ये कोई इमारत नहीं है बल्कि एक खेत की तस्वीर है जहाँ किसान हमारी खुराक के लिए फसलें उगाते हैं। किसान सर्दी, गर्मी, धूप और छांव की परवाह किए बगैर बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं। अगर वो अपना वक्त पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करें तो हम सबको खाने पीने की चीजों का सामना करना पड़ेगा। आजकल किसानों के साथ साथ ज़राई माहिरीन भी इस शोबे में काम कर रहे हैं ताकि फसलों और ज़मीनों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सके। बेहतरीन दवाएं और खादें इस्तेमाल करके ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा रही है। मुराद ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई। पैराग्राफ नंबर 4 का नसर पारा या सलीस है। हामिद ने अपनी तस्वीर का तारुफ कराया जिसमें दरिया का एक हसीन मंजर था। तस्वीर में कुछ लोग कश्तियों में सवार थे। हामिद ने वजाहत की कि उनके मुल्क में बहुत से अफराद कश्तियों के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। ये लोग मलाह कहलाते हैं। इसी तरह उन्होंने बताया कि कसीर तादाद में लोग समंदरों और दरियाओं से मछलियां पकड़कर अपनी गुजर बसर करते हैं। ऐसे अफराद को माहीगीर कहा जाता है। माहीगीरी एक अहम पेशा है जिसके तवस्सुत से मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी हासिल किया जाता है। पैराग्राफ नंबर 5 का नसर पारा या सलीस है। जाजिब ने अपने ग्रुप को जो तस्वीर मिली थी वो सबको दिखाई, जो कि एक ज़ेरे तामीर इमारत की थी। बच्चे सोच में पड़ गए कि भला इस तस्वीर के बारे में जाजिब क्या कहेगा। जाजिब ने वजाहत की, साथियों, ये एक ज़ेरे तामीर इमारत है। ये इमारत रिहाइश, स्कूल, अस्पताल, दफ्तर, होटल या अजायब घर की भी हो सकती है। उन्होंने मजीद बताया कि यहाँ काम करने वालों में राजमिस्त्री, मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई सब शामिल हैं। इमारत के बनाने का तरीकाकार बताते हुए कहा कि नक्शा बनाने वाला इमारत का डिज़ाइन बनाता है, फिर ठेकेदार इस नक्शे यानी डिज़ाइन के मुताबिक बाकी तमाम लोगों की मदद से इमारत को मुकम्मल करवाता है। जाजिब ने बाकी बच्चों की तरह अपने ग्रुप को मिलने वाली तस्वीर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की। पैराग्राफ नंबर 6 का नसर पारा या सलीस है। मास्टर साहब ने बच्चों की बातें सुनकर खुशी का इजहार किया और कहा कि आप सब ने मेरी तवक्को से बढ़कर मुख्तलिफ पेशों पर बात की। याद रखें कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर इंसान अपने लिए रोजी कमाने और ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी न किसी पेशे से वाबस्ता होता है। हमें चाहिए कि हम एक ऐसे पेशे को अपनाएं जिनकी हमारे माशरे को ज़रूरत हो, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल हो जाए। मास्टर साहब की बातों से बच्चे बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अहद किया कि वो मेहनत से तालीम हासिल करेंगे और बड़े होकर अपनी पसंद के पेशे के जरिए अपने वतन की खिदमत करेंगे। नसर पारा के बाद अब हम इस सबक के अल्फाज मानी देखेंगे। मास्टर साहब,
उस्ताद, देखभाल करना, निगरानी करना, ग़िज़ाई किल्लत, खुराक की कमी, तंदूरची, तंदूर में रोटी पकाने वाला, बर वक्त, सही वक्त, शोबा, महकमा, रिहायशी, रहने के काबिल, मजदूर, कारकुन, दफ्तर, काम करने की जगह, नक्शा, नक्शा बनाने वाला या कुछ डिजाइन करने वाला। अब हम इस सबक की मशक की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। नए अल्फाज। अल्फाज मानी: तनदही, सख्त मेहनत, लगन, माही, मछली, माहीगीर, मछलियां पकड़ना, पेशावर, हुनरमंद, पैदावार, फसल, वो चीज जो खेत में उगे, तवक्को, उम्मीद, दवा फरोश, दवा बेचने वाला, फ्राहम करना, मुहैया करना, मुंसलिक होना, जुड़ा होना, एहसार, दारुमिदार। सवाल नंबर 2, आपने क्या समझा? कॉलम अलिफ में पेशावर को और कॉलम बे में उनके पेशे लिखे गए हैं। कॉलम अलिफ को हमने कॉलम बे से मिलाना है। कॉलम अलिफ में जो दिया गया है वो है कानकुन, और हमने कॉलम बे में कानकुन जो पेशावर है, इनके पेशे लिखे गए हैं कि वो क्या काम करते हैं, उससे मिलाना है। कानकुन जमीन से कीमती अशिया निकालता है। मोची जूते मरम्मत करता है। बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। हवाबाज हवाई जहाज चलाता है। किसाब गोश्त बेचता है। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। हर सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने सवाल पढ़ना है और फिर उसकी मुनासबत से हमने देखना है कि उसका दुरुस्त जवाब क्या है। पहला है, उस्ताद साहब ने बच्चों के ग्रोह बनाए। 2, 3, 4, 5, तो इसका जवाब है 5। 5 के गिर्द दायरा लगाया जाएगा। 2, हर पेशे के लिए एक जैसी दरकार नहीं होती। हिम्मत, उम्र, ताकत, काबिलियत, तो हम दायरा लगाएंगे काबिलियत के गिर्द। हमारे मुल्क के लोगों की एक बड़ी तादाद का एहसार है खेती बाड़ी पर, दुकानदारी पर, राज मजदूरी पर, दरसो तदरीस पर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है, तो इसका जवाब है खेती बाड़ी पर। ज़राई ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है किसानों और अद्वियात की मदद से, खादों और मशीनों की मदद से, अद्वियात और खादों की मदद से, मशीनों और किसानों की मदद से। तो जवाब है अद्वियात और खादों की मदद से। सवाल, रेस्टोरेंट, होटल और कैफे में काम होता है पढ़ने लिखने का, खेती बाड़ी का, इलाज मुआवजे का, खाने पीने का। तो जवाब है इसका खाने पीने का। सवाल नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल, किसी भी पेशे या हुनर को अपनाना क्यों जरूरी है? जवाब, हर फर्द के लिए कोई भी पेशा या हुनर अपनाना इसलिए जरूरी है ताकि वो खुद मुख्तार हो सके, अपनी और अपने खानदान की जरूरियात पूरी कर सके और माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सके। सवाल, मला और माहीगीर कहाँ और क्या काम करते हैं? जवाब, मला, इनका बुनियादी काम कश्ती चलाना, सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। माहीगीर, इनका काम समंदर, दरियाओं या झीलों में से
मछलियां पकड़ना है जिसे वो बाजारों में बेचकर अपनी रोजी कमाते हैं। सवाल, किसी इमारत की तामीर के लिए किन लोगों की जरूरत पेश आती है? जवाब, किसी इमारत की तामीर के लिए मुख्तलिफ हुनरमंद अफराद की जरूरत होती है, जिनमें से चंद ये हैं। मामार इमारत का नक्शा बनाता है। इंजीनियर इमारत की मजबूती और साख्त को यकीनी बनाता है। ठेकेदार तामीराती काम की निगरानी और इंतजाम करता है। राजमिस्त्री ईंट और सीमेंट का काम करता है। बढ़ई लकड़ी का काम करता है, जैसे दरवाजे और खिड़कियां बनाना। प्लम्बर पानी और निकासी का निजाम लगाता है। इलेक्ट्रीशियन बिजली का निजाम नस्ब करता है। सवाल, ज़राई माहिरीन का क्या काम है? जवाब, ज़राई माहिरीन का काम ज़राअत के शोबे को बेहतर बनाना है। ये किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने, नई और बेहतर इकसाम के बीज इस्तेमाल करने, जमीन को जरखेज बनाने, कीड़ों और बीमारियों से बचाव के तरीके बताते हैं। सवाल, घर से स्कूल आते हुए आपने किन पेशों से वाबस्ता अफराद को देखा? कोई से दो के बारे में बताएं। तो जब बच्चे घर से स्कूल की तरफ आते हैं तो रास्ते में बहुत सारी दुकानों को देखते हैं, जैसे कपड़ा बेचने वाले की दुकान, दूध बेचने वाले की दुकान, इलेक्ट्रीशियन की दुकान। तो यहाँ पर हम दो के बारे में लिखेंगे। पहला है दुकानदार। मैंने एक दुकानदार को देखा जो अपनी दुकान पर ग्राहकों को सौदा बेच रहा था। उसका काम लोगों की रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करना है। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस एहलकार। मैंने एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को चौक पर ट्रैफिक को कंट्रोल करते देखा। उनका काम सड़कों पर आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करना और हादसात से बचाना है। मिलकर करें बात। सवाल नंबर 5, मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता इन अफराद के बारे में 3-3 जुमले बताएं जिनसे उनकी अहमियत वाज़ेह हो सके। उस्तानी, फौजी, ड्राइवर, साइंसदान, इलेक्ट्रीशियन। उस्तानी उस्तानी बच्चों को तालीम देती है, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताती है। उस्तानी बच्चों का एक माँ की तरह ख्याल रखती है। फौजी हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। फौजी हमारी सलामती के ज़ामिन होते हैं। फौजियों की वजह से हम आराम और चैन से सोते हैं। ड्राइवर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ड्राइवर की वजह से लोग वक्त पर अपने अपने कामों पर पहुंच जाते हैं। ड्राइवर हमारे सफर को आसान बनाते हैं। साइंसदान नई चीजें दरियाफ्त करते हैं। साइंसदानों की वजह से नई दवाइयां मिलती हैं। साइंसदान टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रीशियंस बिजली के खराब आलात ठीक करते हैं। इलेक्ट्रीशियंस हमारे घरों और दफ्तरों में बिजली लगाते हैं। इलेक्ट्रीशियंस की वजह से हमारे घरों में रोशनी होती है और पंखे चलते हैं। सवाल नंबर 6, लफ्जों का खेल। मिसाल के मुताबिक खाली जगह में मुनासिब हर्फ लिखकर पेशे का नाम मुकम्मल करें। बाद अज़ां उन्हें अलिफ बाई तरतीब में लिखें। मिसाल में यहाँ पर कुछ दर्जी, वकील, माली, इस तरह से कुछ पेशों के नाम नामुकम्मल दिए गए हैं। हमने उन्हें मुकम्मल लिखना है। तो सबसे पहले हम करते हैं दर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है दाल रे डैश छोटी ये। डैश में हम लगाएंगे जे, तो ये बन गया दर जी। फिर वाव डैश छोटी ये लाम। डैश में हम लगाएंगे काफ, तो ये बन गया वकील। फिर मीम अलिफ डैश छोटी ये। डैश में हमने लगाया लाम, बन गया माली। फे डैश जीम छोटी ये। डैश में हमने लगाया वाव, बन गया फौजी। हे डैश अलिफ मीम। डैश में हमने लगाया जीम, बन गया हुजाम। डैश सीन अलिफ नून। डैश में हमने लगाया काफ, बन गया किसान।
इन खाली जगहों में हमने मुनासिब हर्फ लिखकर पेशे का नाम मुकम्मल कर दिया है। अब हम इन्हें अलिफ बाई तरतीब में लिखेंगे। हुजाम, दर्जी, फौजी, किसान, माली, वकील। कवायद सीखें। सवाल नंबर 7, मिसाल के मुताबिक दिए हुए अफ़ाल से फ़ाइल बनाएं। यहाँ पर एक तरफ अफ़ाल दिए गए हैं और दूसरा कॉलम जो है वो फ़ाइल का है। अफ़ाल यानी फ़ेल की जमा, काम करने वाला, फ़ेल, अफ़ाल यानी फ़ेल और फ़ाइल यानी काम करने वाला। यहाँ पर जो अफ़ाल दिए गए हैं हमने इनके फ़ाइल लिखने हैं। अफ़ाल क्या क्या दिए गए हैं? लिखता, खेलता, धोता, खरीदता, गाता, तैरता। अब हमने इन सब अफ़ाल के फ़ाइल यानी काम करने वालों का लिखना है। लिखता, लिखारी, लिखने वाला। खेलता, खेलने वाला। धोता, धोने वाला। खरीदता, खरीदने वाला। गाता, गाने वाला। तैरता, तैरने वाला। सवाल नंबर 8, खत कशीदा अल्फाज की तज़कीर व तानीस को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ फ़ेल लिखकर जुमले मुकम्मल करें। यहाँ पर हमने मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से यहाँ पे तज़कीर व तानीस को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन जुमलों में फ़ेल लिखकर जुमले मुकम्मल करने हैं। पहला, सना तेजी से डैश और मुकाबला जीत लिया। सना तेजी से दौड़ी और मुकाबला जीत लिया। सारिम सुबह सवेरे डैश और बाग में सैर को चला गया। सारिम सुबह सवेरे उठा और बाग में सैर को चला गया। शेर जोर से दौड़ा और तो सब जानवर डर के मारे अपनी अपनी जगहों पर दुबक गए। अम्मी जान मजेदार खाने डैश हैं। अम्मी जान मजेदार खाने बनाती हैं। राशिद रोज वर्जिश डैश है। राशिद रोज वर्जिश करता है। बिल्ली दीवार से सेहन में डैश और चूजा ले उड़ी। बिल्ली दीवार से सेहन में कूदी और चूजा ले उड़ी। जायजा, सुनना, बोलना। सवाल नंबर 9, आप अपनी 5 अच्छी आदत के बारे में बताएं। और दूसरा है, हवा, पानी और रोशनी की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, चंद जुमलों में बताएं। आप अपनी 5 अच्छी आदत के बारे में बताएं। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। मैं रोजाना अपना होमवर्क मुकम्मल करता हूँ। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। मैं अपने वालिदैन का कहना मानता हूँ। मैं वक्त की पाबंदी करता हूँ। उसके बाद है, हवा, पानी और रोशनी की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, चंद जुमलों में बताएं। हवा, हवा हमारी जिंदगी का लाजमी जुज़ो है। इसके बगैर ज़मीन पर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हवा में मौजूद ऑक्सीजन तमाम जानदारों, इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए जरूरी है। पानी, पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। पानी तमाम जानदारों, पौधों और माहौलियाती निज़ाम के लिए इंतहाई अहम है। इंसानी जिस्म का तकरीबन 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। पानी जिस्म के तमाम अफ़ाल सर अंजाम देने में मदद करता है। रोशनी, हम रोशनी की बदौलत ही अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देख सकते हैं। दिन के वक़्त सूरज की रोशनी और रात के वक़्त मसनूई रोशनी हमें रास्ता तलाश करने और सरगर्मियां जारी रखने में मदद देती है। पढ़ना। सवाल नंबर 10, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और वानी से पढ़कर पूछे गए सवालों के ज़बानी जवाब दें। हम पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झील रत्ती गली वादी नीलम देखने के लिए रवाना हुए। दवारिया से 6 किलोमीटर तक का गाड़ी में सफर किया। फिर इससे आगे 4 घंटे पैदल सफर करते हुए रत्ती गली झील पर पहुंचे। रत्ती गली के दामन में फैले हुए रंगीन नज़ारे कहीं और दिखाई नहीं देते। यहाँ भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ भी दिखाई दिए और खुले मैदानों में दौड़ते हुए चुराहों के घोड़े भी। यहाँ हर तरफ सुर्ख फूल लहलहा रहे थे।
अब्बू जान ने बताया कि पहाड़ी जुबान में सुर्ख को रत्ती कहते हैं। चूंकि सुर्ख फूल बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इस वादी को रत्ती गली कहा जाता है। हमने झील के दामन में फैले हुए घास के वसी मैदान में अपना खैमा लगाया, खूब घूमे फिरे, कोयलों पर भुने हुए दुम्बे के गोश्त का मजा भी लिया। हमने हसीन नजारों से भरपूर मकामात कील, अड़ंग कील, सरदारी, हिलमत और तौबट की सैर की। सवालात: रत्ती झील पर किस जानवर के गोश्त से लुत्फ उठाया गया? जवाब: रत्ती झील पर दुम्बे के गोश्त से लुत्फ उठाया गया। सवाल: दवारियां से रत्ती गली झील कैसे जाया गया? जवाब: दवारियां से 6 किलोमीटर तक गाड़ी में सफर किया, फिर इससे आगे 4 घंटे पैदल सफर करते हुए रत्ती गली झील पर पहुंचा गया। सवाल: रत्ती गली का नाम कैसे पड़ा? जवाब: पहाड़ी जुबान में सुर्ख को रत्ती कहते हैं। चूंकि सुर्ख फूल बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इस वादी को रत्ती गली कहा जाता है। सवाल: इस पैराग्राफ में किन मकामात का जिक्र किया गया है? किस वादी में है? जवाब: इस पैराग्राफ में दवारियां और रत्ती गली का जिक्र किया गया है। ये मकामात वादी नीलम में है। इसके अलावा इसमें हसीन नजारों से भरपूर मकामात कील, अड़ंग कील, सरदारी, हिलमत और तौबट भी हैं। सवाल नंबर 11, जुबान शनासी। दिए हुए जुमलों में मुनासिब जगह पर वावैन का इस्तेमाल करें। सना बोली, अपना वादा हमेशा पूरा करो। सना बोली के बाद अपना वादा हमेशा पूरा करो, इस पर हमने वावैन की अलामत लगाई है। अम्मी ने कहा, दादा को अखबार दे दो। दादा को अखबार दे दो, इस पर वावैन की अलामत लगाई है। उस्ताद ने समझाया, स्कूल वक्त पर आया करो। स्कूल वक्त पर आया करो, इस पर वावैन की अलामत लगाई है। बच्ची ने फरमाइश की, मैं भी झूला झूलूंगी। मैं भी झूला झूलूंगी पर हमने वावैन की अलामत लगाई है। सवाल नंबर 12, दिए हुए जुमलों में से इसम नकरा और इसम मारफा तलाश करके लिखें। क्लिफ्टन एक तफरीही मुकाम है। तफरीही मुकाम इसम नकरा, क्लिफ्टन इसम मारफा। गुलाब के फूल की क्या ही बात है। फूल इसम नकरा और गुलाब इसम मारफा। शेर, जंगल शेर की दाढ़ से गूंज उठा। जंगल इसम नकरा और शेर, क्योंकि ये जंगल का शेर है इसलिए इसे इसम मारफा कह रहे हैं। ये मेरी उर्दू की किताब है। किताब इसम नकरा और उर्दू इसम मारफा है। सवाल नंबर 13, अल्फाज को उनके दुरुस्त मुतरादिफ से मिलाएं। यहाँ पे 2 कॉलम है, एक में अल्फाज और दूसरे में मुतरादिफ हैं और हमने सही अल्फाज को उनके मुतरादिफ से मिलाना है। अहद, वादा। परचम, झंडा। कदीम, पुराना। रश, फखर। चमन, गुलशन। नंबर 14, दिए हुए अल्फाज के मुतजाद लिखें। अल्फाज मुतजाद: बंजर, जरखेज। देहाती, शहरी। खूबसूरती, बदसूरती। ताज़ा, बासी। मोहब्बत, नफरत। फिर है, ने और को का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। सिपाही डैश चोर पकड़ा। सिपाही ने चोर पकड़ा। माली डैश पौधों डैश पानी दिया। माली ने पौधों को पानी दिया। अब्बाजान डैश भाई डैश डांटा। अब्बाजान ने भाई को डांटा। अम्मीजान डैश सौदा ला दो। अम्मीजान को सौदा ला दो। लिखना। दिए हुए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। शादाब, मुनफरिद, एहतराम, बेदार, शगुफे। हमने अल्फाज के जुमले बनाने हैं। शादाब, बारिश के बाद खेत शादाब हो गए। मुनफरिद, शायर का अंदाज मुनफरिद है। एहतराम, हमें बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। बेदार, हम सुबह सवेरे बेदार हो गए। शगुफे, बहार में दरख्तों पर नए शगुफे खिलते हैं। पढ़ें।
दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और वानी से पढ़ें और पूछे गए सवालात के ज़बानी जवाबात दें। हज़ारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जानवरों का शिकार करता, कुदरती पैदावार और फलों पर गुज़र-औक़ात करता और गारों में पनाह लेता। ये ज़िंदगी मसाइब और ख़तरात से भरी हुई थी। इंसान ने ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए मिलजुल कर रहने में आफियत जानी। उसने बस्तियां बसाई, मकान बनाए और खेती बाड़ी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी तो ज़रूरियात में भी इजाफा होने लगा। एक फर्द के लिए हर किस्म के काम करना मुमकिन न था। इंसान ने अपनी सहूलत की खातिर काम तकसीम कर लिए। किसी ने ग़िज़ा की ज़रूरियात पूरी करने का काम संभाला तो किसी ने कपड़ा मुहैया करने का काम अपने ज़िम्मे ले लिया। यूं मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ कामों से वाबस्ता होने लगे। ये काम पेशे कहलाए। सवालात: हजारों साल पहले इंसान अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करता था? हजारों साल पहले इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जानवरों का शिकार करता था और कुदरती पैदावार, फलों पर गुजर बसर करता था। सवाल: इंसान ने जिंदगी को आसान और महफूज करने के लिए क्या तरीका अपनाया? जवाब: इंसान ने जिंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए मिलजुल कर रहना शुरू किया, बस्तियां बसाई, मकान बनाए और खेती बाड़ी शुरू की। सवाल: आबादी बढ़ने से क्या हुआ? जवाब: आबादी बढ़ने से ज़रूरियात में भी इजाफा होने लगा और एक फर्द के लिए हर किस्म के काम करना मुमकिन न रहा। सवाल: पेशा किसे कहते हैं? जवाब: पेशा इन मुख्तलिफ कामों को कहते हैं जो इंसान ने अपनी सहूलत की खातिर तकसीम कर लिए। जैसे किसी ने ग़िज़ा की ज़रूरियात पूरी करने का काम संभाला और किसी ने कपड़ा मुहैया करने का काम अपने ज़िम्मे लिया। यूं मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ कामों से वाबस्ता होने लगे। कुछ नया लिखें। दी हुई तस्वीर पर गौर से देखें और इनसे मुतल्लिक एक दिलचस्प कहानी खुद से बनाएं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं। हमने तस्वीरों की मदद से एक दिलचस्प कहानी बनानी है। तो इन तस्वीरों को देखते हुए जो हम कहानी बना रहे हैं वो है एक मेहनती चूंटी और बेफिक्र टिड्डा। एक खूबसूरत सब्ज मैदान में एक बेफिक्र टिड्डा रहता था जिसका नाम टिंकू था। गर्मियों के दिनों में जब इसे हर तरफ हरियाली और धूप थी, टिंकू सारा दिन अपनी बांसुरी बजाता और खूब मजे करता। इसे किसी बात की फिक्र ना थी। इसके नजदीक जिंदगी का मकसद सिर्फ हंसना, गाना और खेलना था। इसी मैदान में एक मेहनती चींटी भी रहती थी जिसका नाम चिनी था। चिनी गर्मियों की धूप में दिन रात मेहनत करती थी। वो छोटे छोटे दानों को अपने सर पर उठाकर अपने बिल की तरफ ले जाती। वो जानती थी कि गर्मियों का मौसम हमेशा नहीं रहेगा और सर्दियां आने वाली हैं, इसलिए वो सर्दियों के लिए खुराक जमा कर रही थी। जब चिन्नी मेहनत कर रही थी तो टिंकू इसे देखकर हंसता और कहता, अरे चिन्नी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ मेरे साथ बांसुरी बजाओ और गर्मियों का मजा लो। चिन्नी सिर्फ मुस्कुरा देती और खामोशी से अपना काम करती रहती। वक्त तेजी से गुजर गया और मौसम बदलने लगा। आसमान सरमई हो गया और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ने लगी। फिर एक दिन हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि टिंकू का दिल भी कांप रहा था। अब इसे भूख बहुत ज्यादा लगने लगी। इसे कोई भी कीड़ा या पौधा नजर नहीं आ रहा था जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। ठंड और भूख से बेहाल होकर टिंकू ने सोचा कि अब इसका क्या बनेगा। वो थक हार कर चलता हुआ चीनी के बिल के करीब पहुंचा। उसने हिम्मत करके चीनी के दरवाजे पर दस्तक दी। चीनी ने जब दरवाजा खोला तो उसे उस पर तरस आ गया। तो उसने टिंकू को सर्दी से कांपते और भूख से निढाल देखा। चीनी को इस पर तरस आ गया। उसने टिंकू को अंदर बुलाया। चीनी के घर में गर्मी नहीं थी, खाने पीने का सामान भी मौजूद था। चीनी ने टिंकू को एक कुर्सी पर बिठाया और उसके सामने गर्मा गर्म खाना लाकर रखा। टिंकू ने शुक्र अदा किया और जी भरकर खाना खाया। उस दिन टिंकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे समझ आ गई कि मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी और मेहनत करना कितना जरूरी है। उसने चीनी का शुक्रिया अदा किया और अहद किया कि अब से वो भी मेहनत करेगा और बेफिक्र नहीं रहेगा। चीनी ने इसे माफ कर दिया और दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए। आओ करें काम, अपनी पसंद के किसी एक पेशे का रूप धारें और माशरे में इसकी अहमियत के बारे में जमात के साथियों को बताएं। यहाँ डॉक्टर का एक मसीहा का रूप। मैं आज आप सबके सामने एक डॉक्टर के रूप में हाजिर हूँ और आपको बताऊंगा कि हमारे माशरे में इस पेशे की क्या अहमियत है।
एक डॉक्टर का किरदार। एक डॉक्टर सिर्फ एक शख्स नहीं होता जो दवाइयाँ लिखता है या बीमारियों का इलाज करता है। वो इससे कहीं बढ़कर है। डॉक्टर एक ऐसा फर्द है जो इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देता है। हम मरीजों का न सिर्फ जिस्मानी इलाज करते हैं बल्कि उन्हें ज़हनी और जज्बाती सहारा भी फराहम करते हैं। जब कोई शख्स बीमार होता है तो इसे सबसे ज्यादा एतमाद और उम्मीद एक डॉक्टर से ही मिलती है। माशरे में अहमियत, सेहत का तहफ़्फ़ुज़। डॉक्टर्स माशरे की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और हम बीमारियों से बचाव के लिए हिफाज़ती तदाबीर बताते हैं, वबाई अमराज पर काबू पाते हैं और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाते हैं। जिंदगी बचाना सबसे बढ़कर डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं। इमरजेंसी की सूरत हाल हो या किसी पेचीदा बीमारी का इलाज, हमारी कोशिश होती है कि हर मरीज को बेहतरीन तिब्बी अमदाद फराहम की जाए ताकि वो सेहत याब होकर अपनी मामूल की जिंदगी में वापस आ सके। नतीजा, आखिर में ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर का पेशा सिर्फ रोजी कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक मुकद्दस खिदमत है। हम माशरे के सेहतमंद सतून हैं और इंसानियत की भलाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हमें फख्र है कि हम एक ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली आती है।